दोस्तों, अगर आप लोग भी अरब मुल्क में विदेश में जा करके नौकरी करना चाहते हैं तो घर से लेकर के कंपनी के कैंप तक फिर से साइट तक का पूरा प्रोसेस बताएंगे कि यहाँ से लेकर के विदेश के साइट तक का क्या क्या प्रोसेस है, कौन कौन से प्रोसेस से आपको गुजरना होता है। तो आज के वीडियो को हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं और सब कुछ बताते हैं। अगर आप पहली बार विदेश जाने के लिए तैयारियां कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो बहुत कुछ आपको सीखने को और समझने को मिलेगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई देखिए, नॉर्मली ये होता है कि हम लोग सबसे पहले नौकरी ढूंढते हैं किसी कंपनी में, चाहे दुबई, कतर, कुवैत, बहरीन, किसी भी देश के लिए हम लोग नौकरी को तलाश करते हैं। मानते हैं कि दुबई अगर आप जाना चाहते हैं तो दुबई दो तरीके से लोग जाता है। एक तो होता है कि डायरेक्ट किसी एजेंट को पासपोर्ट दे देते हैं और एजेंट ही आपका सब काम करा देता है। अगर आप लेबर कैटेगरी में है, कारपेंटर, स्टील फिक्सर, मेसन, वेल्डर वगैरह कुछ भी हैं, तो ऑफिस में जा करके आप इंटरव्यू नहीं देते हैं, बल्कि किसी एजेंट को सिर्फ पासपोर्ट दे देते हैं और वो धोखे से किसी दूसरे आदमी से इंटरव्यू मरवा करके आपका काम करा देता है। लेकिन वो सही नहीं होता है। बेटर अगर आपके काम मालूम है, आपको पता है किस तरीके से काम किया जाता है, तो आप किसी जेन्युइन ऑफिस के फाइंड आउट कीजिए और उसके बाद से जा करके इंटरव्यू दीजिए इन फ्रंट ऑफ क्लाइंट के सामने। बिल्कुल आप इंटरव्यू दीजिए। जब आप इंटरव्यू देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा वहीं पे कि कौन से कंपनी के लिए आपने इंटरव्यू दिया है और कितना सैलरी लगा है, बेसिक सैलरी कितना है, टोटल सैलरी कितना है। अगर आप सिर्फ किसी एजेंट को अपना पासपोर्ट दे देते हैं और एजेंट ही सब काम कराता है आपका, तो आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि कौन से कंपनी में इंटरव्यू मरवाया और कितना आपका सैलरी लगा है। लेकिन मेक श्योर आपको ये दोनों में बता रहा हूं कि अगर आप भी इंटरव्यू मार रहे हैं या आप अपने एजेंट को, किसी जान पहचान को एजेंट को अपने पासपोर्ट दे दिए हैं और वो काम करा दिया है, तो काम कराने के बाद मेडिकल होता है। जब मेडिकली आप फिट हो जाते हैं, उसके बाद आपका काम प्रोसेस हो जाता है, वीजा आ जाता है। जब भी आपको वीजा मिले, याद रखिएगा मेरे बात को, जब भी आपको वीजा मिलता है और एजेंट को पैसा देने से पहले आपको अपना वीजा को वेरीफाई करना है, अपना ऑनलाइन सैलरी चेक करना है कि कितना सैलरी लगा हुआ है, कंपनी इंफॉर्मेशन निकालना है कि कौन से कंपनी का वीजा है, ठीक है, अपना एग्रीमेंट निकालना है। ये सब कुछ ऑनलाइन निकाल करके देख लेना है। जब आपको लगे कि जो कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया था उसी कंपनी का वीजा है, जितना सैलरी मिला लगाया गया था इंटरव्यू के टाइम में उतना ही सैलरी मिल रहा है और जो कंपनी के बारे में बताया गया था वही कंपनी है, सब चीज अगर सही है, तब आप लोग एक्सेप्ट कीजिए वीजा को, वीजा का पैसा दीजिए और आगे का प्रोसेस कीजिए। अगर आप किसी एजेंट को पासपोर्ट दे दिए हैं, एजेंट बोल रहा है कि मैं आपको किसी कंपनी में भेज रहा हूं, लेकिन आप उस पर विश्वास न कीजिए। वीजा मिलता है, वीजा के ऊपर भी लिखा भी रहता है, फिर भी हो सकता है कि वो वीजा को एडिट करके आपको दे दिया गया हो। बेटर आप लोग चेक कीजिए वीजा, अपना सैलरी, कंपनी इंफॉर्मेशन, अपना एग्रीमेंट पेपर, उसके बाद से फ्लाइट का टिकट मिलता है, फ्लाइट का टिकट भी चेक कीजिए, उसके बाद से पैसा दीजिए। और ये सब कैसे चेक किया जाता है, ऑनलाइन वीजा कैसे चेक करेंगे, ऑनलाइन सैलरी कैसे चेक करेंगे, ऑनलाइन एग्रीमेंट पेपर कैसे निकालेंगे, ऑनलाइन कंपनी की इंफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया। अगर दुबई का काम हुआ है तो उसका लिंक, मैंने सबका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूँ। आप जा करके उस वीडियो को जब देखेंगे मेरे भाई, तो आपका सब कुछ सीख लेंगे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा कैसे चेक किया जाता है। अब चलिए कि आपका टिकट भी सही है, वीजा भी सही है, सब चीज सही है। अब आपको जाना है एयरपोर्ट फ्लाइट के लिए। फ्लाइट के लिए जाने से पहले दो तरीके का पासपोर्ट होता है, जैसे आपको पता है, एक होता है ईसीआर, एक होता है नॉन ईसीआर, यानी कि ईसीएनआर और ईसीआर। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है, वर्क वीजा आया हुआ है, तो फ्लाइट करने से पहले, टिकट देने से पहले इमिग्रेशन होता है। और आपका इमिग्रेशन हुआ या नहीं हुआ, आप ये अपने पासपोर्ट नंबर से चेक कर सकते हैं इमिग्रेट वेबसाइट पर जाकर के। अगर आपका पासपोर्ट ईसीएनआर है, इमिग्रेशन कराने की जरूरत नहीं, सिर्फ वीजा चाहिए, फ्लाइट का टिकट चाहिए, आपका फ्लाइट हो जाएगा। जब एयरपोर्ट पर जाएंगे, एयरपोर्ट के एंट्री करने से पहले सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं, पुलिस वाले लोग रहते हैं, वो आपका टिकट चेक करेंगे, आपका आईडी चेक करेंगे, यानी आपका पासपोर्ट चेक करेंगे और आपका टिकट चेक करेंगे, वो लोग एंट्री कर देंगे। जब आप अंदर जाएंगे तो आपको ये देखना होता है कि कौन से एयरलाइंस का टिकट है। मानकर चलिए कि आपको कोई एयरलाइंस का टिकट मिला है, जैसे कि इंडिगो एयरलाइंस है, तो इंडिगो एयरलाइंस का जो फ्लाइट जाने वाला है वहां पर डिस्प्ले रहता है। एयरपोर्ट पर जाएंगे तो डिस्प्ले पर चला रहता है कि फ्लाइट नंबर ये, जैसे कि मुंबई से दुबई के लिए इस गेट नंबर से जाएगी और इस चेकिंग काउंटर पे, काउंटर नंबर इतना पर इसका चेकिंग होगा। तो उस काउंटर पर आप जाएंगे, वहां पर जैसे जाएंगे तो काउंटर पर लाइन लगा रहता है, लाइन लग जाएंगे पीछे पीछे। आप जब जाएंगे, आपका नंबर आएगा तो काउंटर वाले आपको वीजा मांगेंगे आपसे,
आपका फ्लाइट का टिकट मांगेंगे, आपके पासपोर्ट मांगेंगे, ये 3 चीज मांगेंगे। अगर आपका पासपोर्ट ईसीआर है तो इमिग्रेशन पेपर भी आपको वहां पर दिखाना होगा। ये 4 चीज आप वहां पर दिखाएंगे। काउंटर वाले जो चेकिंग काउंटर वाले लोग हैं वो आपका वीजा चेक करेंगे, पासपोर्ट चेक करेंगे, आपका फ्लाइट का टिकट चेक करेंगे, इमिग्रेशन चेक करेंगे, सब चीज सही है आपको वहां पर बोर्डिंग पास निकाल करके दे देंगे। और जितना भी बड़ा वाला जो बैग होगा वो बैग वहीं पर ले लेंगे और उसका स्टिकर लगा देंगे बोर्डिंग पास पर कि जब आप जाएंगे अपनी जगह पर वहां पर मिल जाएगा, यानी कि एयरपोर्ट पे, ठीक है ना। उसके बाद से जो लोग बोर्डिंग पास मिल जाता है, बोर्डिंग पास पर गेट नंबर लिखा रहता है, अब आपको उस गेट नंबर की तरफ जाना है। जैसे जाएंगे तो रास्ते में सिक्योरिटी गेट मिलेगा, यानी कि वहां पर आपका बॉडी के चेकअप होगा कि आपने कोई हथियार वगैरह तो नहीं लिया है ना। सारे बेल्ट, जूता, चप्पल सब कुछ खोल करके एक डब्बे में रखना होगा, मोबाइल वगैरह, और वो सिक्योरिटी चेक होगा, स्कैन होगा, बाहर निकलेगा। उसके बाद से फिर अपना बेल्ट वगैरह पहनिए, बैग लीजिए, फिर आप जाइए अपने रास्ते की तरफ। जैसे रास्ते की तरफ जाएंगे तो एक काउंटर पड़ेगा, इमिग्रेशन काउंटर। वहां पर इमिग्रेशन लोग बैठे रहते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर, और वहां पर भी आपका पासपोर्ट चेक होगा, वीजा चेक होगा, आपका बोर्डिंग पास चेक होगा, ठीक है। ये 3 चीज चेक होगा। हो सकता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ सवाल जवाब भी कर ले, लेकिन उतना ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, नॉर्मल सवाल करते हैं वो लोग, और आपका इमिग्रेशन वहां पर क्लियर हो जाएगा, स्टाम्प लगेगा एग्जिट का। अब आप चले जाएंगे गेट पे, जिस गेट से आपका फ्लाइट जाने वाला होता है। उस गेट पर जाएंगे, बोर्डिंग पास पर लिखा रहता है कि कितने बजे आपका बोर्डिंग होगा, ठीक है, यानी कि कितने बजे फ्लाइट का गेट खुलेगा और कितने बजे फ्लाइट में जाकर के आप बैठेंगे। मानकर चलिए कि आपका बोर्डिंग होना स्टार्ट हो गया, 1 बाय 1 करके सारे लोगों को फ्लाइट में बैठा दिया जाता है। अब जब आपको बोर्डिंग पास मिलेगा, फ्लाइट के टिकट सीट नंबर भी रहता है, अपने सीट नंबर पर जाकर के आपने बैठ जाना है। फ्लाइट उड़ा यहाँ से, मान के चलिए दुबई एयरपोर्ट पर लैंड कर दिया, दुबई एयरपोर्ट पे गए, फ्लाइट से बाहर आएंगे। जिस तरीके से लोग जा रहे हैं इमिग्रेशन काउंटर पर, उस तरीके से आप भी जाएंगे। जब जाएंगे आपका सबसे पहले वहां पर इमिग्रेशन होगा। वहां पर भी इमिग्रेशन ऑफिसर लोग होते हैं, या लेडी हो सकती है या जेंट्स हो सकता है। वहां पर भी आपको वीजा देना है, बोर्डिंग पास देना है, अपना फ्लाइट का टिकट देना है। वहां पर वो स्कैन करेंगे आपका आंख को, आपका फोटो कैमरा होता है, फिंगरप्रिंट होता है। उसके बाद से आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा, वीजा ओरिजिनल रहता है तो आप बाहर जाएंगे। जैसे बाहर जाएंगे तो जो आपने बैग लेकर आया था, बड़ा वाला जो बैग रहता है, लॉगेज रहता है, वो लॉगेज पहले ही बता देता है फ्लाइट के अंदर ही, जब आप उतरेंगे फ्लाइट से, कि बेल्ट नंबर 2 पर या 4 पर या 10 पर आपका सामान जाएगा। वहां पर आप जाकर देखिए, अपना सामान लीजिए, अपना बाहर निकलिए। जैसे एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे, अगर किसी ऑफिस वाले से जा रहे हैं आप, तो कंपनी का बांस आई रहती है वहां पर, यानी कंपनी का बंदा आकर के आपको रिसीव करके कैंप में लेकर के जाता है। आप अकेले नहीं जाएंगे कंपनी में, हो सकता है कि आपके साथ में 10-15 आदमी हो, 20 आदमी हो, और सारे लोगों को गाड़ी पर बैठना है और उसके बाद से कैंप में जाना होता है। लेकिन आप याद रख लीजिए एक बात को, जाने से पहले कंपनी का जो कैंप बॉस होता है उसका नंबर मांग लीजिए अपने ऑफिस वाले से। अगर नहीं देता है तो आप कोशिश करें कि ऑफिस वाला का ही नंबर अपने पास में रख ले। समटाइम्स ऐसा होता है कि एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद कोई रिसीव करने वाला नहीं रहता है, आपको पता ही नहीं चलता है। यहाँ पर कुछ वो लोग प्रूफ देते हैं, चाहे कैब देते हैं या कोई ऐसा साइन बोर्ड रहता है जो दिखाते हैं कि हाँ आप जाओगे बाहर तो पहचान लेगा आदमी, हाँ यही बंदा है, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि जब आप जाएंगे तो कंपनी का जो गाड़ी आती है, कंपनी का गाड़ी रहता है, कंपनी के गाड़ी के ऊपर कंपनी का नाम भी लिखा रहता है, तो आप देख लीजिए कि उसी गाड़ी में जाकर बैठना है। ये नहीं कि आप अकेले हैं और कोई बैठा लिया, आपको कहीं पर लेकर चला गया, कहीं मजरा में लेकर चला गया, आपके साथ में थोड़ा खुद धोखा हो जाएगा। तो ये जरूर देखिएगा कि कंपनी वाला ही है गाड़ी, और आपके साथ में सारे लोग होना चाहिए, सही है। अब आप जब कैंप में जाएंगे तो सबसे पहले कैंप बॉस के ऑफिस के सामने आप खड़े हो जाएंगे, और कैंप बॉस का जो भी असिस्टेंट लोग होते हैं वो लोग कैंप बॉस जैसे बोलेगा कि इनको इस कमरे में डाल दो, इनको इस कमरे में डाल दो, इनको इस कमरे में डाल दो, तो रूम के हिसाब से वो लोग भेज देते हैं। आप बेड पर चले जाएंगे, आपको बेड मिल जाएगा, आपको ब्लैंकेट मिल जाएगा और आपको कंबल मिल जाएगा। अब आप अपना बैग अपने रूम में ले जाकर रखेंगे, अपने बेड पे सो जाएंगे, ठीक है। रेस्ट करेंगे कुछ देर, खाना कंपनी प्रोवाइड कर देगी, ठीक है, खाना खा लेंगे। उसी दिन आपको हो सकता है शाम को या दूसरे दिन कैंप बॉस फिर बुलाएगा, हो सकता है कि उसी दिन आपको यूनिफॉर्म दे दे या किसी दूसरे दिन यूनिफॉर्म दे, या हो सकता है कि साइड पर जाने के बाद आपको यूनिफॉर्म मिल जाए। यूनिफॉर्म यानी कि आपको सेफ्टी शूज, कपड़ा, हेलमेट, ग्लव्स, ये सारे चीज, गोगल वगैरह सब कुछ मिल जाएगा। अब आपको कैंप बॉस बता देगा, या कैंप बॉस के जो लोग होते हैं वो बता देंगे कि आपका साइड इस साइड पर है, इस साइड पर आपका काम है, और ये गाड़ी 5:30 बजे या 5 बजे सुबह में यहाँ से निकलती है। आप जाएंगे, सुबह में तैयार होंगे,
जाएंगे साइड पर, और साइड पर जाने के बाद से वहां पर आपका फोरमैन मिलेगा, और फोरमैन सबसे पहले टाइम कीपर के पास जाएंगे, अपना टाइम सेट भरवा लेंगे, फिंगर होता है या आपको मैनुअली आपको वहां पर बताना पड़ेगा, आपका कार्ड नंबर शो करना पड़ेगा, वो लिख लेगा टाइम कीपर तो हाँ ये बंदे ने साइड पर आया है, फोरमैन के साथ में लग जाएंगे, काम करेंगे। लेकिन एक बात जो मैं भूल रहा हूं बताने के लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, याद रखिएगा कि अगर आप पहली बार विदेश में जाएंगे, जब आपको वीजा मिलेगा यहाँ पर सैलरी वगैरह सब कुछ चेक कर लेंगे, घर पर रहेंगे, इंडिया में रहेंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा। आपको ऐसा फील होगा कितना जल्दी फ्लाइट का टिकट मिले कि मैं जाऊं। लेकिन जिस दिन आप दुबई या कतर, सऊदी अरबिया कहीं पर भी पहुंचेंगे, उस दिन जिस दिन आप रूम में एंटर करेंगे ना, आप रोएंगे, आपके अंदर बहुत तड़प होगा, बहुत आपको बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कि क्यों मैं आ गया, मैं वहीं पर कमा लेता, मैं 2 पैसा कम कमाता, लेकिन मैं इस जंगल में और इस जेल में ना आता। बहुत ही तकलीफ होगा आपको, और यकीन कीजिएगा, मुझे पता है कि 90-95% लोग या तो बेड के अंदर अपने कंबल के अंदर घुस करके रोते हैं या बाथरूम में जा करके रोते हैं, लेकिन रोते जरूर हैं। और वही तड़प मैं बता देता हूँ मेरे भाई, कुछ दिन आप बर्दाश्त कर लेंगे, 10 दिन 15 दिन बर्दाश्त करेंगे, आपको वहाँ का वातावरण यानी वहाँ के इन्वायरमेंट में आप भूल जाएंगे, मिल जाएंगे, और आपको अच्छा लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि घबरा करके आप लोग घर आने का मत सोचिएगा। अगर आप घर आने का सोच लेंगे मेरे भाई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बहुत ऐसे लोग होते हैं कि जो लोग इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के एजेंट को 70,000, 80,000, 1 लाख रुपया दे करके जाते हैं। अगर आप जाकर के वहां पर घबराना स्टार्ट करेंगे, रोना स्टार्ट करेंगे कि हम नहीं रहेंगे, हम घर चले जाएंगे, तो सोचिए कि आपका पैसा कर्ज कहाँ से चुकाया जाएगा। और यकीन कीजिए मेरे भाई, जब आप भाग आएंगे ना, उसके बाद से कभी जिंदगी में आप कहीं जाकर के अड़ नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं अड़ेंगे। सब लोग रोते हैं, आपके जैसे वहां पर लाखों लोग हैं, और आपको वहां पर बुरा लगेगा, बिल्कुल बुरा लगेगा, लेकिन आपको बर्दाश्त करना है। और विश्वास कीजिएगा मेरा, कुछ दिन आप काट लेंगे, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, उसके बाद से जब आपके साथ में लोग मिल जाएंगे, आपसे बात करने लगेंगे, खाना पाना खाने लगेंगे, आपको टाइमिंग के बारे में पता चल जाएगा, और उसके बाद धीरे धीरे अच्छा लगेगा। जब पहला सैलरी उठाएंगे उस दिन से तो बस टेंशन ही खत्म कि हर महीने में आपका सैलरी मिलेगा, और आप घर भी भूल जाएंगे पैसे के आगे, याद कीजिएगा। लेकिन घबराइएगा मत, रोना है रो लीजिए, खुल कर रो लीजिए, पानी मारिए आंख पे, सही हो जाएगा। ये होता है, चाहे आप इंडिया में जाएं या विदेश में जाएं, रोना तो बिल्कुल है, सबको रोना है, सबको रुआई आता है, मैं भी रोया हूँ, मुझे भी रुआई आया है, और सबको होता है। टेंशन मत लीजिएगा, घबराइएगा मत, धैर्य रखिएगा, समझिए बात को। ये प्रोसेस है मेरे भाई। अगर आपको किसी भी तरीके का सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं सबसे पहला बात, जैसे मैंने बताया कि आपको अपना जाने से पहले अपना वीजा को चेक करना है, अपना टिकट को चेक करना है, अपना सैलरी चेक करना है, अपना ऑफर लेटर चेक करना है, ये सब कुछ चेक करना है। जब आप चले जाएंगे साइड पर, उसके बाद से फिर से आपका मेडिकल चेकअप होगा, कैंपस बोलेगा मेडिकल चेकअप के लिए, मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद से बायोमेट्रिक होता है, फिंगर होता है, उसके बाद से जाकर के आपका इमिग्रेट्स आईडी बन जाता है 2 साल का। फिर से आपको 2 साल तक एक ही कंपनी में काम करना होता है, और उसके बाद 2 साल के बाद से आपको छुट्टी मिलेगा, ठीक है ना। ये रहा प्रोसेस। अगर कोई इसमें से मैं भूल चुका हूँगा तो उसके लिए सॉरी चाहूँगा। और याद रखिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को आगे शेयर करना है। जो मैंने बताया घबराने वाली बात सबके साथ में होता है, आप लोग जाएंगे, बहुत ही तकलीफ होगा, अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे वही जगह पे बहुत ही अच्छा लगेगा। एक ऐसा भी टाइम आएगा कि जब आप छुट्टी आएंगे ना, तो आने से बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन जिस दिन आप अपने कैंप को रूम छोड़ेंगे ना, तो आपको रुलाई आएगा, भाई मैं अपने दोस्तों को साथ छोड़ करके जा रहा हूँ। ऐसा आता है, हुआ है, मुझे पता है, सबके साथ में होता है। चलिए भाई, आज के इतने, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। किसी भी तरीके का सवाल है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।